क्या केजरीवाल के लिए भी जांच एजेंसियां वैसी ही चुनौती हैं जैसे कि बाकी विपक्षी नेताओं के सामने? ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीजेपी नेता सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और सीबीआई ईडी से मनीष सिसोदिया के साथ साथ उनको भी जांच के दायरे में लाने की मांग हो रही है। साथियों, ये अरविंद केजरीवाल ही थे जो 2014 के आम चुनाव से काफ़ी पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़े हुए थे। 2010 से 2011 के रामलीला आंदोलन तक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ योद्धा बनकर के आगे आए थे। आगे चेहरा तो अन्ना हजारे का रहा, लेकिन ये सबको पता था कि आंदोलन के मुख्य आर्टिकेट अरविंद केजरीवाल ही रहे। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यह साबित हो गया कि जब 15 साल से मुख्यमंत्री रही कांग्रेस और उनकी नेता शीला दीक्षित को उनके इलाके में जाकर अरविंद केजरीवाल ने शिकस्त दे डाली। तब केंद्र में भी कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी और भ्रष्टाचार के कई आरोपों की वजह से लगातार घिरी रही। नतीजा ये हुआ कि साल भर बाद ही 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई। एक तो कांग्रेस सरकार पहले से ही निशाने पर रही और दूसरे बीजेपी के तब के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अच्छे दिन के वादे और काले धन के 15 लाख वाले जुमले के साथ आकर लोगों के मन में नई उम्मीद जगा दिए और लोग दिल के साथ मोदी को भी वोट दे बैठे। 5 साल बाद फिर से सिराकों पर बैठाया। मोदी अब भी लोगों के आंखों का तारा बने हुए हैं और बाकी सारे प्रतिद्वंदियों से मीलों आगे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल ही रहे जो मोदी शाह के विजय रथ की राह में बिहार की हार से पहले दिल्ली चुनाव में अपशकुन बन गए। 2014 के आम चुनाव के बाद बीजेपी ने दिल्ली से पहले के सारे चुनाव जीते थे, लेकिन दिल्ली और उसके बाद बिहार में भी बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। और 2020 में भी सारे मोदी शाह के सारे ही साम दंड भेद और दाम बुरी तरह से फेल हो गए। जांच पड़ताल तो किसी न किसी बहाने अरविंद केजरीवाल के दफ्तर और मनीष सिसोदिया के यहाँ पहले भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद तो अरविंद केजरीवाल यहाँ तक कहने लगे थे कि मोदी सरकार ने उन्हें देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री होने का सर्टिफिकेट दे दिया है, क्योंकि किसी भी जांच पड़ताल और छापेमारी के बाद भी कुछ निकल करके सामने नहीं आया। लेकिन अभी से पहले कभी बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर इस कदर सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया था। आतंकवादियों का मददगार साबित करने पर काफ़ी जोर दिखा, दिल्ली में भी और पंजाब चुनाव में भी, लेकिन ऐसी घेराबंदी पहली बार देखने को मिल रही है। कहने को तो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा बहुत पहले ही अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होने से बेचारे कपिल मिश्रा अकेले पड़ गए। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा था कि वो जांच एजेंसियों को सबूत भी देंगे, लेकिन आगे क्या हुआ किसी को मालूम ही नहीं चला। अगर कुछ दम होता तो यूं खामोशी नहीं छाई रहती। राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो पहले से ही सॉफ्ट टारगेट रहे। विपक्षी खेमे के कई नेता जांच एजेंसी के एक्शन से परेशान हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब अरविंद केजरीवाल भी घिरे हुए लगते हैं। जांच पड़ताल होगी, सही गलत का फैसला भी अदालत से ही होगा, लेकिन तात्कालिक मुश्किलें तो परेशान ही कर रही हैं। ये ठीक है कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई रेड के बाद बीजेपी नेताओं के हमले को काउंटर करने के लिए मुद्दे को 2024 के आम चुनाव से जोड़कर पेश करने की कोशिश की और दावा किया जाने लगा है कि 2024 की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होने जा रही है। लेकिन ये भी तो है जिन विधानसभा चुनाव की तैयारी में अरविंद केजरीवाल जोर शोर से जुटे हुए थे, उन पर सीधा असर तो होने ही वाला है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि 22 अगस्त को वे
मनीष सिसोदिया के साथ 2 दिन के दौरे पर गुजरात जा रहे हैं। आज वो गुजरात में हैं और अभी जो कुछ भी हो रहा है वो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के ही हो रहा है।